अगले 20 सालों के अंदर लोग 4 घंटे सिर्फ काम किया करेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे ज्यादा। इस कोड पे हमने खत्म किया था, इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांसिंग की तरफ मूव करेंगे कि ये होता कैसे और करना कैसे है। तो फ्रीलांसिंग की मार्केट दो किस्म की होती है। ये कोई ट्रेडिशनल कह लें कि बुकिश नहीं है टाइप्स कि बस ये दो ही होती हैं और इनको इसी तरह से देखा जाता है। ये जरूरी नहीं है आपको हर जगह मिले कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग की टाइप्स होती हैं। ये कह लें जिन्होंने इसके ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, उसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स आई उसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल टाइप्स इसकी बन गई। एक्चुअली फ्रीलांसिंग की एज सच कह लें कि रूल्स नहीं है कि बस ये है और इसी तरह से ही होना है। कल को आप कुछ और सोचते हैं और उसके मुताबिक करते हैं तो दैट विल बी एडिशन इन द टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग। लेकिन मेन इसकी दो ही कंसिडर की जाती है मार्केट के अंदर, एक ट्रेडिशनल है और एक नॉन ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल के अंदर क्या है कि एक एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर वो बंदा है जो कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आएगा, ठीक है। जब वो प्रोजेक्ट ले आएगा तो फिर वो फ्रीलांसर ढूंढेगा। यानी कि जैसे आप लोग हैं और आप लोगों ने फ्रीलांसर बनना है कि एक एम्प्लॉयर एक प्रोजेक्ट लेकर आया है और उसको एक फ्रीलांसर की तलाश है। ऐसे बंदे की जरूरत है जो उसको काम करके देगा। जो भी उसका प्रोजेक्ट है वो फ्रीलांसर उसको करके देगा, तो उसकी तलाश के लिए वो निकलेगा। फ्रीलांसर की प्रोफाइल को एम्प्लॉयर देखेगा कि उसकी प्रोफाइल क्या है, वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता, उसकी रेटिंग क्या है, ठीक है, वो किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर चुका है और उसके ऊपर उसकी क्या रेटिंग आई है, आया वो काम करके भी दे सकता है या नहीं। अब एक साइड पे एम्प्लॉयर्स हो गए और एक साइड पे फ्रीलांसर हो गए। फ्रीलांसर अपनी प्रोफाइल के साथ जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर बिड जनरेट करेगा कि जो प्रोजेक्ट उसने कहा है वो ये बिड करेगा कि मैं इसको आपको $100 के अंदर बना कर दे दूंगा। दूसरा फ्रीलांसर बैठा हुआ कहेगा कि मैं ये प्रोजेक्ट आपको $95 में बना कर दे दूंगा। तीसरा बिड करेगा कि मैं $90 में बना कर दे दूंगा। तो जो सबसे लोएस्ट होगा एम्प्लॉयर उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, बातचीत शुरू करेगा, ठीक है। फ्रीलांसर बिड करेगा और एम्प्लॉयर के प्रोजेक्ट के ऊपर, और फिर फ्रीलांसर और एम्प्लॉयर के दरमियान में कम्युनिकेशन होगी, जिसके बाद अगर तो आप विन कर जाएंगे तो वो प्रोजेक्ट आपको अवॉर्ड कर दिया जाएगा, वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। ये है ट्रेडिशनल तरीकाकार, ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग फ्रीलांसिंग। कि आप, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस सारे को, कि एक एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर वो बंदा है जो जिसका हमने जिक्र किया था, क्लाइंट है आपका, वो आपके पास तो नहीं, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम लेकर आएगा। लेकिन एम्प्लॉयर आपका क्लाइंट है, ठीक है। एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट लेकर आएगा और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको लगा देगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एक दो को आज हम टच करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर अकाउंट्स बनाने की तरफ जाएंगे। एक एक दिन रखेंगे हम कि उसके ऊपर आपके अकाउंट्स बनाएंगे। मैं आपको एक के ऊपर अकाउंट बनाने का तरीका बता दूंगा और फिर आप लोग इसी ड्यूरेशन के अंदर वो अपना अकाउंट आप बनाते जाएंगे उसके ऊपर, ठीक हो गया। नेक्स्ट, आप फ्रीलांसर हैं। फ्रीलांसर कौन है? जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि आप लोग हैं, ठीक है। आप लोग फ्रीलांसर बनेंगे तो आप जैसे लोग जो उसके ऊपर मौजूद होंगे वो प्रोफाइल अपनी उनकी बनी होगी, उसके ऊपर वो रेटिंग के हिसाब से काम का को देखते हुए आपको अवार्ड करेगा। तो फिर आप जो प्रोजेक्ट एम्प्लॉयर ने लॉन्च किया है आप उसके ऊपर बिड देंगे अपनी, ठीक हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, तो काइंडली साइड पे मैसेज कर दें ताकि मैं थोड़ी देर के बाद उसको देख के तो फिर आंसर कर दूं। फ्रीलांसर जैसे कि आप हैं, आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करेंगे
फिर आपके दरमियान कम्युनिकेशन होगी, वो कम्युनिकेशन किसी भी चैनल के थ्रू हो सकती है। आप लोग कम्युनिकेट करने के बाद अगर तो आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है तो आप उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? हैंड रेज कर दीजिएगा, फिर मैं देख लूंगा उसको। नेक्स्ट, नॉन ट्रेडिशनल वे। अभी इसके अंदर जो ऊपर हमने देखा कि फ्रीलांसर है और एम्प्लॉयर है, यानी कि आपका क्लाइंट है, दोनों के दरमियान में पैसे की डीलिंग तमाम चीजें खुद वो तय करेगा। जबकि नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस एक ऐसी मार्केट प्लेस होगी जिसके अंदर फ्री जो क्लाइंट है आपका, ठीक है, फ्रीलांसर कौन है? जैसे आप होंगे, क्लाइंट वो है जो प्रोजेक्ट लेकर आया है, जिसने आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पैसे देने हैं। ठीक हो गया? तो क्लाइंट जो पैसे देगा वो एस्क्रो में चले जाएंगे। थोड़ी सी इस डायग्राम के अंदर एरोस की इश्यूज हैं कि ये क्लाइंट के ऊपर होना चाहिए था ग्रीन पोर्शन में। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बल्कि अभी चेंज कर देता हूँ इसको। ये क्लाइंट जो भी पैसे, जितनी भी आपकी डील होगी उसके ऊपर क्लाइंट जो है वो पैसे एस्क्रो में डाल देगा। ठीक है जी? एस्क्रो एक समझ लें कि एक दरमियान में एक, काइंडली माइक म्यूट कर दें अपना, माइक म्यूट कर दें, थोड़ी देर बाद मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा। हैंड रेज कर दें, मैं थोड़ी देर बाद आपका क्वेश्चन ले लूंगा। तो क्लाइंट वो पैसे एस्क्रो में डाल देगा, जब काम कंप्लीट होगा, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी तो एस्क्रो से पैसे रिलीज कर दिए जाएंगे। यानी कि फिर आपके पैसे वो एम्प्लॉयर जो है वो खा नहीं सकता। ये नहीं है कि काम करने के बाद वो आपको पैसे कम देगा, जब आपकी डील हो जाएगी एक, तो वो पैसे उस प्लेटफॉर्म के पास एस्क्रो के अंदर चले जाएंगे, और जब दोनों की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी काम के हवाले से तो फिर वो पैसे आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके अंदर एम्प्लॉयर भी सेफ है और जो आप जैसे फ्रीलांसर्स हैं वो भी सेम है। ठीक है? तो ये दो मेन आपके पास ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल वेज हैं कम्युनिकेशन के फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के अंदर। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको बारी बारी हम देखेंगे, जिनमें फाइवर है जो कि ये जिसका अभी जिक्र किया कि ये नॉन ट्रेडिशनल है। ठीक है? नॉन ट्रेडिशनल से क्या मुराद है कि इसके अंदर पैसे एस्क्रो के अंदर चले जाते हैं। फिर अपवर्क है, ईलांस है, फ्रीलांसर है। जैसे इसका नाम ही फ्रीलांसर है, अगर आप फ्रीलांसर लिखेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। guru.com है। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है, इसके अलावा भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट भी आपके पास आ जाएगी। जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब का उसके अंदर जिक्र भी होगा, लेकिन टॉप की जो अगर कह लें उसमें अपवर्क आती है, और ईलांस, फ्रीलांसर, फाइवर और guru.com, ये तमाम जो है ये टॉप की वेबसाइट्स के अंदर, टॉप प्लेटफॉर्म्स के अंदर आते हैं, जिनके ऊपर क्लाइंट्स अपने प्रोजेक्ट्स लगाते हैं और आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आप बिड करते हैं तो आपको पैसे मिलते जाते हैं। इनमें से अगर आप कोर्स कंटेंट अगर आपने चेक किए हों तो इसके अंदर फाइवर जो है ये आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, जिसके बारे में हमने डिटेल से आपको बताना है। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको अपवर्क के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया जाए, फ्रीलांसर के बारे में भी और guru.com के बारे में भी, ताकि आपको सबकी नॉलेज हो, थोड़ा थोड़ा आप उसके ऊपर करें। लेकिन जो अपवर्क है इसके ऊपर आपकी गारंटी नहीं है कि आपका अकाउंट बने। वो पहले आपको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उनका एक लेंथी प्रोसीजर है, उसके बाद वो रिजेक्ट भी समटाइम्स कर देते हैं, हर बंदे को अलाउ नहीं करते। लेकिन जो बाकी कुछ वेबसाइट्स हैं, फाइवर में भी आपके पास प्रॉब्लम आता है। अगर आप शुरू के अंदर अकाउंट बनाएंगे और बाद में उसको यूज नहीं करेंगे तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फाइवर के ऊपर। इसलिए कोशिश मेरी होगी कि हम एंड के ऊपर जो है ना अकाउंट आपका बनाएं, और स्टार्ट में मेरा ख्याल है guru.com के ऊपर ही बना लेंगे, और वो मंडे वाले दिन से हम इसको स्टार्ट कर देंगे
कि मंडे वाले दिन हम आपका पहला जो कोई भी एक प्लेटफॉर्म जो फाइनल करेंगे उसके ऊपर हम आपका अकाउंट जो है वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। पहले मैं एक अकाउंट बनाकर आपको दिखाऊंगा, फिर आप लोग फॉलो करते हुए उसी लेक्चर के दौरान आप अपना अपना अकाउंट कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि फ्रीलांसर के ऊपर बना लें, फाइवर के ऊपर तरीका मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप उसको एंड के लिए रखें, आखिरी 1-2 हफ्ते के अंदर जब आप काम सीख भी गए हों। ठीक है, जब आपको कोरल भी आता हो, जब आपको फोटोशॉप भी आती हो और आप उसके ऊपर काम कर सकें, फिर आप उसको अकाउंट उसके ऊपर बनाएं। तो ये दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अपवर्क का फ्रंट पेज है। अगर आप गूगल के ऊपर लिखेंगे, तो मैंने ये सुबह खोल के चेक किया था, जब अपवर्क की वेबसाइट लिखी तो ये सबसे पहला उसका पेज आता है और उसके अंदर डिटेल्स भी हैं। इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे, कल के लेक्चर के अंदर करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर होते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आज सिर्फ ये मेरा था कि आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए कि ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि आप इनके ऊपर सर्च कर लें कि ये सिर्फ गूगल पे एक दफ़ा सर्च करके देख लीजिएगा कि अपवर्क और ये क्या है। फिर हम कल इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, इन दोनों के ऊपर एटलीस्ट आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज दें कि कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं और किस किस तरह से उसकी चीज आ रही होती है। ठीक हो गया। ये अपवर्क का है और ये इसके अंदर आपकी फील्ड्स आ रही हैं। ग्राफिक के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ था, क्रिएटिव डिजाइन सिलेक्ट करने के बाद ये आया था ग्राफिक एंड डिजाइन। तो इसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करते जाएंगे तो आप अपने कंसर्न प्रोजेक्ट्स की तरफ पहुंच जाएंगे। अब देखें सिर्फ क्रिएटिव वर्क के अंदर कितनी सारी फील्ड्स आ रही हैं। ब्रांड आइडेंटिटी एंड स्ट्रेटजी है, वॉइस टैलेंट है, एनिमेशंस हैं, फिजिकल डिजाइन है, प्रेजेंटेशन है। वो जो सुपर हीरोज वाली बात हो रही थी वो इसी से मुतालिक थी कि आपने ऐसा नहीं लिखना कि आप एनिमेशन भी कर लेते हैं, आप प्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं, आप इलस्ट्रेशन भी कर लेते हैं, आप ग्राफिक्स भी कर लेते हैं, आप फोटोग्राफी भी कर लेते हैं। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो फिर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ये जज कर जाएगा कि आपने बस अपनी सीवी भरने के लिए ये चीजें कर दी हैं। नेक्स्ट आपके पास है फाइवर। ये चाइनीज भाई साहब थे जो मैंने खोला तो आ रहे थे, मैंने इन्हीं को जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लिया कि ये फाइवर का आपका मेन पेज है। गूगल के ऊपर आप फाइवर लिख के सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट टॉप के ऊपर आ जाएगी, वहां से आप इसको यूज भी कर सकते हैं। और हम डिटेल के अंदर कल इसको देखेंगे कि फाइवर क्या है और इसके ऊपर किस तरह से चीजें होती हैं। फाइवर वो वेबसाइट है जो नॉन ट्रेडिशनल वे में काम करती है, जिसके अंदर पैसे एस्क्रो में चले जाते हैं और जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो फिर वो एस्क्रो से रिलीज कर दिए जाते हैं। जी अब स्टार्ट करते हैं। शेयर स्क्रीन में कर देता हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रीलांस को ही देख लेते हैं। आप लांसर लिखेंगे तो आ जाएगी, फ्रीलांसर के नाम से वेबसाइट है। इसको आप खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगी। मेरा ख्याल है मेरा इसके ऊपर लॉगिन हुआ हुआ है, मैं इसको लॉग ऑफ कर लूं। ओके जी, स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। यहाँ से आप ये फ्रीलांसर है ना, तो इसको आप नीचे अगर आते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो देखेंगे कि नीचे ये वेबसाइट के बारे में डिटेल लिखी हुई है इसके नीचे। और आपने क्या करना है, अकाउंट बनाने के लिए ये साइन अप लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है सबको, ये लॉग इन है, ये साइन अप है। तो सबसे पहले आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। कोई भी ईमेल एड्रेस जो पहले से आपका बना हुआ है वो ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, एग्री करेंगे और ज्वाइन फ्रीलांस कर देंगे। ठीक है, बड़ा छोटा सा प्रोसेस है फ्रीलांसर के ऊपर करने का। मजीद इसके अंदर जब आप एडिशंस करते जाएंगे फिर ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। स्टार्ट के अंदर सिर्फ अकाउंट बनाना जो है ये छोटा सा काम है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे कि मजीद क्या क्या चीजें इसके अंदर आपने ऐड करनी है। लेकिन ये फ्रीलांस पे सिर्फ अकाउंट बनाना है,
मेन आपकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो हम कोर्स के एंड पे भी डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सिर्फ जस्ट स्टार्ट के अंदर आपको गो थ्रू कराने के लिए ये चीजें करनी है। आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज तो मेरा ख्याल है अब तो मैंने माइक ऑन किया हुआ है, आवाज का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, रैंडमली मैं आप पार्टिसिपेंट्स में से किसी एक का जो है ना नाम ले लेता हूँ। चलें समी से ही पूछ लें, समी और रहमान। समी और रहमान आवाज आ रही है? जी सर जी आ रही है। अच्छा समी और रहमान, आपका ईमेल एड्रेस बना हुआ है? जी चलें समी और रहमान, आप अपना ईमेल एड्रेस मुझे बोले, मैं यहाँ लिखता हूँ। जी सर जी लिखें। बोलो। सैफ सैफ R R 2215 2215 आगे बस वो gmail.com वो सब कुछ जो लिखते सब कुछ में क्या है, gmail.com ही है। अच्छा, पासवर्ड मैं हैं आपका वही रख रहा हूँ, लिखते हैं। पासवर्ड मैं आपको मैसेज कर दूंगा, पासवर्ड आप देख लीजिएगा, ठीक है। पासवर्ड लिखना है, ईमेल आपने ठीक लिखना है। अगर किसी का ईमेल भी नहीं है तो वो पहले ईमेल बना ले। यहाँ पर आप पासवर्ड लिखेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और ज्वाइन फ्रीलांसर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद वो आपको कहेगा आप पासवर्ड सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आपका पर्सनल है, कोई और यूज नहीं करता, तो बेशक इसको सेव कर दें, अदरवाइज आपने नेवर पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। फिर आपने कोई भी यूजर नेम सिलेक्ट करना है, जो नेम डिस्प्ले के ऊपर आएगा, यूजर के साथ आएगा, यूजर नेम के तौर पे यूज होगा। तो सैफ ये यूजर नेम ही ठीक है, 2215 वाला? बाद में आप चेंज कर लीजिएगा, अगर नहीं वैसे यूजर नेम ही चेंज होगा। सैफ समीर रहमान, जी सर वो कर दें जो अभी नहीं बताया था सैफ R2215। सैफ R2215 तो है, लेकिन ये यूजर नेम आपका फिर फिक्स हो जाएगा, ये तो नीचे आ रहा है। चलें यही कर देते हैं, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट कर दें इसको। सही। अब इधर दो ऑप्शंस आ रही हैं, आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू हायर। अब आप अगर आई वॉन्ट टू हायर करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर देंगे और फ्रीलांसर हायर करेंगे टेम्परेरी तौर पे। तो आप हैं आई वॉन्ट टू वर्क वाले, तो आपने आई वॉन्ट टू वर्क पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मजीद ये आगे मूव करेगा, एक दो ऑप्शन और आएंगी, उसको आपने इग्नोर कर देना है, स्किप कर देना है, तो फिर आप आगे मजीद पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपने अपनी जो स्किल है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्योंकि ग्राफिक्स से रिलेटेड हैं, तो आपने डिजाइन, मीडिया एंड आर्किटेक्चर जो है इसको सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जब आप आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये सारी जॉब्स लिखी हुई हैं कि वेबसाइट डिजाइन में क्या है, फोटोशॉप, लोगो डिजाइन, वर्ड के अंदर, और ये सारी आगे जॉब्स लिखी हैं कि इसकी कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने सिलेक्शन करनी है कि कौन कौन से स्किल्स आपको आते हैं। लेट सपोज हम स्किल्स वो देखते हैं जो आपको इस कोर्स के एंड तक आ जाएंगे। सबसे पहले वेब डिजाइनिंग आप कर लेंगे, क्योंकि वो उसके अंदर बैनर्स और ये चीजें डिजाइन करना वो इसी ग्राफिक्स से रिलेटेड है। फोटोशॉप भी आप कर लेंगे। लास्ट हमारा टॉपिक लोगो डिजाइन का है, लोगो डिजाइन भी आप कर लेंगे। मजीद इसके अंदर से आप इलस्ट्रेशन शायद हम ना करें, फोटो एडिटिंग कर लेंगे, बैनर डिजाइन कर लेंगे। उसके बाद आप ये फोटोशॉप डिजाइन अगेन आई गेस, ओके जी। ये सारे आपने सिलेक्ट करने हैं, प्लस आपने क्योंकि ये एनिमेशन वगैरह नहीं आएगी, ग्राफिक डिजाइन भी सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देख लीजिएगा, ये सारे कर दीजिएगा, ये बाकी ना करते रहिएगा क्योंकि फिर वो कोई बात आ जाती है। अच्छा समी, आप ज़रा दोबारा माइक अनम्यूट करें और आपकी क्योंकि यहाँ पर चीज़ें एंटर करनी है, नेम वगैरह, वो आप फिर ऐड बोलें। समी जी आप, जी सर। जी समी नाम पूरा बताओ अपना। फर्स्ट नेम क्या है? समी है? समीर समी? समीर रहमान जी। अच्छा, समीर ये जो फुल। यू आर इसी के अंदर ही लिख दूं सारा, लास्ट नेम नहीं लिखूं क्या? यू आर इसमें लिख दूं? हाँ ऐसे जी ठीक आगे है? रहमान लिख दें। ठीक है ऐसे। यहाँ जी पर जी आपने लैंग्वेज हाँ सिलेक्ट जी। करनी है, इंग्लिश सिलेक्ट कर लें, ठीक है, इंग्लिश सिलेक्ट कर लेनी है।
फिर आपने यहाँ पर इतना शो करना है कि आप बिगिनर में आते हैं, इंटरमीडिएट में आते हैं, किस में आते हैं। यू हैव बीन वर्किंग विद दीज स्किल्स फॉर लेस देन अ ईयर एंड आर स्टिल लर्निंग। तो आप इसी फेज के अंदर आएंगे, बिगिनर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगेन ये आगे मूव करेगा। फिर यहाँ पे पेमेंट मेथड है कि आपको पेमेंट किस जरिए से रिसीव होनी है। इसको भी आप स्किप कर दें क्योंकि आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड वगैरह तो नहीं होंगे, ना अकाउंट्स होंगे। अगर हैं तो कर सकते हैं, जैज के थ्रू भी हो सकता है, जैज जो जैज कैश वगैरह शायद उसके थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पूछा था वो कह रहे हैं जैज कैश के थ्रू हो सकता है। तो वहां से फिर आप इसको ना क्रेडिट कार्ड वाले पोर्शन को कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको स्किप कर दें। फिर यहाँ पर है कि मेंबरशिप प्लस freelancer with plus membership are 427% more likely to be awarded a project। इसमें आपको $9.95 पर मंथ देने पड़ेंगे। इसका बेनिफिट और लॉस क्या है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं। हमने क्योंकि इसको यहाँ से ये शायद स्क्रीन आ रही है बीच में, ये स्किप फॉर नाउ कर देना, स्किप फॉर नाउ कर दें आप इसको, तो आपका जो लॉगिन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे ना तो फिर आपको ऊपर ये एक आ रहा होगा, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है समीर रहमान, यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट, प्लीज क्लिक वेरीफाई योर ईमेल ऑन ईमेल वाज वी सेंट यू टू सैफ। अब आपने इस ईमेल के लॉगिन करना है, वहां पर एक ईमेल आई होगी फ्रीलांसर वालों की तरफ से, उसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और वापस यही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जो अभी नीचे आपको नजर आ रहा है। ये जस्ट आपको टिप्स दे रहा है, ये 4 चीजें कि ये सर्च का बटन है, ये बिड आपने अगर प्लेस करनी हो तो तब है, गेट अवार्ड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम प्रोजेक्ट उसका ये साइन है, अर्न मोर करने के लिए ये साइन है। आप इसको क्लोज कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। फिर अब आप अगर इसको गौर से देखें तो ये अब आपके सामने प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चनिंग ठहरे मैं एक बार देख लूं। नहीं, माइक ऑन है मेरा, माइक का इशू नहीं है। बाकी सबको आवाज आ रही है, सिर्फ एक इजाज का इशू है गैस, क्योंकि बाकी मेरा ख्याल है आवाज मेरी जा रही है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि ये प्रोजेक्ट्स हैं और इनकी आगे अमाउंट लिखी है कि $30 से लेकर $250 तक, $1 से $5 तक, 54 से $82 तक, और इस तरह से मुख्तलिफ यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास वो शो हो रहे हैं कि आप घंटों के हिसाब से प्रोजेक्ट करेंगे या पूरा एक प्रोजेक्ट करेंगे। वो अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो फिर प्रोजेक्ट चेंज हो जाएंगे, फिक्स्ड अर्ली पे आ जाएंगे तो सिर्फ अर्ली वाले शो होंगे जिसके अंदर आपके और बेस्ड काम होगा, और फिक्स्ड के अंदर पूरे प्रोजेक्ट के पैसे होते हैं। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपका स्किल सेट आ रहा है कि जो जो काम जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, यानी कि अगर वो एम्प्लॉयर देखेगा तो उसको आपके ये स्किल्स नजर आएंगे कि ये वाले काम आप कर सकते हैं। ठीक है, बेशक इसको अभी तो मैंने सारे टेम्परेरी तौर पे करना था इसलिए मैंने सारे डाल दिए, बाद में आप 1 बाय 1 स्टार्ट करें। अगर लोगो डिजाइनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ लोगो डिजाइनिंग करें, स्टार्ट के अंदर कोई एक चीज रखें जिसके ऊपर जो भी आपने स्किल रखना है। ठीक है जी। फिर अगर आप लेफ्ट साइड पे मजीद देखते हैं कि तो इसको क्रॉस करेंगे तो स्किल खत्म भी हो जाएगा, और अगर कोई मजीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके मजीद स्किल्स भी इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिक्स प्राइस के, ये अभी जो आपको प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं ना, ये $1 से लेकर $10,000 तक के शो हो रहे हैं। अगर आप इसको मार्जिन को नीचे लेते आएंगे, फिर आपको लेट सपोज आप इस बैरियर को 4000 के ऊपर रख देते हैं यहाँ पर, तो अब आपको 4973 से नीचे नीचे के प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। अगर मजीद इसको नैरो डाउन करते हैं तो अब आपको सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे जो 1800 प्लस से लेकर 3900 तक हैं, सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। ये मैंने फिक्स्ड का चेंज किया है, ये नीचे आरली है। अगर मैं ये भी आपको जो राइट साइड पे शो हो रहे हैं ये पर आर वाले शो हो रहे हैं, और बाकी जो है ये सारे ऊपर वाले शो हो रहे हैं। तो इसको मजीद आप आरली को भी अगर नीचे लेकर आएंगे तो इसको वेरी करते जाएं
तो आप $66 पे आ गए हैं, तो $66 से पर आवर ऊपर वाले आपको शो नहीं होंगे। ठीक है, लैंग्वेज B+ आपने इंग्लिश ऐड की है, मजीद कोई लैंग्वेज आपको स्पेनिश, जैपनीज कोई आती है तो वो भी आप यहाँ पर लिख के क्लियर कर सकते हैं। इसके ऊपर मजीद आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। स्टार्ट में मेरे पास समी की तस्वीर नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी तस्वीर नहीं लगाई है। तो मजीद सिर्फ आपका अकाउंट बनाने का तरीका आज बताना था, बाकी इसके अंदर क्या क्या मजीद चीजें ऐड कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह बाद के अंदर देखेंगे।